हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं। आज जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे का है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। जो कि अभी आप ये पहले मैच की पेज देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी लाइट और फ्रेशली आपको नज़र आ रही होगी। फिर दूसरे मैच की आप ये देख लो, फिर ये तीसरे मैच की, थोड़ा वह ये चौथे मैच की, फिर पाँचवें मैच की हम ये देख रहे हो, फिर छठे मैच की। तो यानी जितनी जो इस्तेमाल होती गई पिछले 6 मैचेस में, उसका आपको पिच का रिजल्ट नज़र आ गया होगा। बिल्कुल ही डेथ होती जा रही है, थोड़ी सी लाइटली बाउंस आपको थोड़ी सी कम मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी इतना ज़्यादा फर्क पड़े नहीं, लेकिन बैटिंग पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। और इसी तरीके से अगर आप पिच रिपोर्ट पर जो तो पहले जो है वो 190 185 तक का आ रहा था। अब जो एवरेज इनिंग जो है वो कम से कम 175 85 की हो गई है, जो कि और जो टॉस सॉल्यूशन जो है वो बॉलिंग का है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आपको बता तो रहे बाकायदा चेजिंग का कि फ़ायदा दे, लेकिन मेरी नज़र में बैटिंग ज़्यादा बेनिफिट देगी। उसका रीज़न ये है कि जो आपका जो अभी ये जैसे वेदर आपका ये देख रहे हो, कम से कम 30 डिग्री का वेदर है। और फिर अगले घंटे में आप ये देखते हो 2 डिग्री वेदर, अगले घंटे में भी वही वेदर, फिर अगले घंटे में 1 डिग्री का वेदर, यानी 27 तक जाता। तो ड्यू का कोई चांसेस है नहीं कि अच्छी खासी थोड़ी ह्यूमिडिटी हो सकती है गर्मी, तो जिसमें आपको बैटिंग की जो है वो पहली इनिंग में ही आपको सपोर्टिव देगी, दूसरी इनिंग में आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। चेज़ की पॉसिबिलिटी अगर आप देखो तो 185 90 तक है, और 200 तक इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड भी करता है टीम कैसी है। और जो कि मेरे ख्याल से मैं जो कह सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई हाँ कि ये पहली बैटिंग को ज़्यादा वो देना चाहिए, क्योंकि 180 190 तक अगर टारगेट अगर देते भी हैं तो कम से कम डिपेंडेबल की चांसेस हैं, क्योंकि पहली बैटिंग के ही सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं यहाँ पे जो आपको किताबी जो है उसका मैं आपको उलट बता रहा हूँ, इसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि दूसरे इनिंग में थोड़ी सी आपको जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डेथ होने लग जाती है, तो जिसमें आपको सिर्फ पावर प्ले तक चांसेस होता है। चेजिंग वालों को पावर प्ले के बाद स्पिन को थोड़ा सा सपोर्टिव दे रही होती है, जिस तरीके से आपने छठे मैच का आपने देखा था मिट्टी पूरी रगड़ी हुई पिच, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आपको मिलेंगे, तो उसमें स्पिनर्स का फ़ायदा आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे देखो वेस्ट इंडीज़ का, तो ब्रैंडन किन है, शे होप होगा, शेरफानी रदरफोर्ड, ओमन पॉल, सिमरन हिटमायर, रुस्तम चेस, जेसन होल्डर, शेपर्ड या मैथ्यू फोर्डर में से कोई एक को, अकील हुसैन, गुदर किस्मोटो, शमार जोसफ। इसी तरीके से जिम्बाब्वे का स्क्वाड देखो तो मारूमानी होगा, आपका बैंकरन होगा, टेलर की जगह पे आया, जो कि पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी, और वो सुपर 8 में ही इनको खिलाने का था प्लान, तो वो ओपन यही करेगा। तो इसी वजह से वन डाउन बेनिट का आना हो गया। आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी बेनिट भी पावर प्ले में आ जाए, मारूमानी के साथ तेज खेलना, तो करन को वन डाउन रखें एंकर के तौर पर, ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है। सिकंदर रजा, फिर रियान बरेल, फिर आपका डीएन मयस, फिर मोसिकेवा, फिर ब्रैडली एवान, और वेलिंगटन मोसागल्स, रिचर्ड नगारवा और ब्लेजिंग मोजाराबानी। अगर स्क्वाड अगर देखा जाए पावर प्ले में, फिर भी जो वो शे होप और ब्रैंडन किंग की जो जिस तरीके से इस वो जो लेवल है पावर प्ले में, जिस तरीके से गैप में खेलना, जिस तरीके से कम जम, वो थोड़ी सी सूट करती है यहाँ की कंडीशन को। और दूसरी चीज़ जिम्बाब्वे के बाद बेनिफिट ये है कि पावर प्ले में आपको नगार वो मुसलमानी स्टार्टिंग के, और बाद आगे के भी पावर प्ले के जो 2 ओवर है ब्रेडली इवान, यानी 3 जो मैनली जो 5 बॉलर है वो परेशान कर सकते हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस इनकी चलती हुई आ रही, और इंडियन कंडीशन इनको फेवर भी देती है यहाँ पर। और इसी तरीके से पावर प्ले के बाद आपका फिर आपका वो है मुसीकीवा, लेग स्पिनर है, पार्ट टाइम में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टर्न होती है, मुंबई की फ्लैट क्रैक से इसको सपोर्ट दे सकती हुई, हाथ इसका जिस तरीके से यूँ आते हैं ना, तो लेग ब्रेक अच्छी खासी बाहर दे सकती है, राइट हैंडर को ये फंसा दे सकता है कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में यूज़ में। मसा गाजा इनके पास है, फिर आपका भी सिकंदर रजा, 2 साइड का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ऑर्थोडॉक्स और ऑफ का, रेयान बर्लिंग के पास पार्ट टाइम में, और बेनिट आपके पास ऑफ स्पिन में, तो डेप्थ तो अच्छी है सिंह के पास पार्ट टाइम में मौजूद है। बैटिंग में देखा जाए तो पावर प्ले में आपके पास बेनिट और मारूमानी है, वन डाउन आपका करन
एंकर करने वाला। फिर रेयान बरेल को आपको बेच सकते हो, कोई भी मिडिल में कहीं ना कहीं इन्हीं को बिल्ड कर देता है। रजा सिकंदर रजा आपका हिटर है, मुसीकी वो भी अच्छी हिटिंग कर लेता है। फिर A1 आपके पास मौजूद है, ये भी अच्छी हिटिंग कर लेता है। तो मेयर्स आपको कहीं ना कहीं एमरजेंसी सिचुएशन में आपको इनिंग को बना के दे सकता है। तो एक ये सबसे अच्छा फैक्ट है। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ का पावर प्ले में तो आपको मैंने बता दिया। अगर इसी तरीके से आपका देखा जाए रुस्टन चेज और पावल, ये दो बैट्समैन ऐसे हैं जो इनिंग को एंकर वाली सिचुएशन में लेके जा सकते हैं, बना के दे सकते हैं। रदरफोर्ड हिट मारे, इनके पास हिटर्स हैं, तो इनको चाहिए कि वो मिडिल में थोड़ा लेट लाएँ, पावर प्ले में जल्दी इस्तेमाल ना करें। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके कैलिबर के जिम्बाब्वे के बॉलर हैं, आराम से वो ईजीली रदरफोर्ड या हिटमायर को तो आराम से वो खा सकता है। और रदरफोर्ड शायद थोड़ा सा बच जाए कहीं ना कहीं, जिस तरीके से स्थान से, जिस तरीके से वो थोड़ा सा टाइम लेता है या थोड़ा सा उसमें जो सब्र है वो कहीं ना कहीं काम दे सकता है। होल्डर आपके पास हैंड में मौजूद है हिटिंग के लिए। शेपर्ड आपके पास, अगर शेपर्ड को ही खिलाओ मेरे ख्याल से हिटिंग में आपको बैटिंग में एक फ़ायदा दे देगा फोर्डे के मुकाबले में। और फोर्डे की थोड़ी बॉलिंग अच्छी है तो इसलिए शेपर्ड थोड़ा सा पिट सकता है, लेकिन ये डेथ ओवर में एक अच्छी डेप्थ आपको मिल जाएगी शेपर्ड की। अकील हुसैन आपके पास मौजूद है पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद आपको कूदे की मोटी डेथ ओवर में भी मोटी अच्छी बॉलिंग करा लेता है, उसको हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। शहबाज जोसेफ और होल्डर, ये दो बॉलर ऐसे हैं जो नई बॉल में पावर प्ले में डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास अकील हुसैन है। तो ये इस तरीके से आपको मैंने डेप्थ बता दी है स्क्वाड की। और जो कंडीशन जो है उसमें मैं वो मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, मुझे जो है वो दोनों की टीम, मुझे जो टॉस जीत के बैटिंग लेगी उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये 50-50 मेरा है, कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। इसका रीज़न एक तो लोअर ऑर्डर में जिम्बाब्वे का बैटिंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास बैटिंग लाइनअप ऊपर से नीचे तक है। बॉलिंग अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे ही ज़्यादा बेहतर है वेस्ट इंडीज़ से, थोड़ी सी बेहतर है। चेज इनके पास 5 टाइम में ऑफ स्पिन का एक ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताना भूल गया। लेकिन ये कि जिम्बाब्वे ही थोड़ी सी बेटर आप कह सकते हो, या बराबर भी आप लेवल पर कह सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे जो कि नज़र आ रहा है, अगर पावर प्ले को अगर इन लोगों ने देख के खेल लिया संभाल के, तो फिर बाद में मिडिल ओवर में इनके 10 ओवर है वो खेलना आसान हो जाएगा। अगर पहली बैटिंग लेते हैं, चीज़ करते हैं, रन बनाना पूरन की यहाँ कमी होती है वो तो है नहीं। लेकिन ये है कि फिर भी टीम थोड़ी इतनी बुरी है नहीं, तो इसीलिए मैं फिर भी 60% वेस्ट इंडीज़ के साथ जाऊँगा, क्योंकि इनके बाद ऑलराउंडर कैटेगरी थोड़ी बराबर है जिम्बाब्वे से, लेकिन लो ऊपर अपर से लेकर लोअर तक इनके पास बैटिंग है और बॉलिंग बराबर है। तो जिम्बाब्वे से तो डेप्थ थोड़ी सी अच्छी है, तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ के साथ मैं जाऊँगा। तो ये थी आज की सिंपल शॉर्ट वीडियो। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।